ऐसे कोई नाव में मतवाला हाथी चढ़ गया हो, ऐसे पृथ्वी डोलने लगी ध्रुव जी के तप से। देवता जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी बोले भैया मेरे बस की बात नहीं है, कोई छोटा सा बालक तप कर रहा है, मेरे बस की बात नहीं है, तो भगवान नारायण के पास चलो। दौड़ के संत और देवता नारायण भगवान के पास आए, हाथ जोड़ के बोले बचाओ प्रभु बचाओ, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, कोई आपका नन्हा सा भगत जो है तप कर रहा है पृथ्वी पे, हमें बचाइए, आप उसको दर्शन देने जाइए। भगवान बोले मैं, देवताओं सुनो, उस बच्चे को दर्शन देने नहीं जाऊंगा। जय हो जय हो। देवता घबरा गए, क्या कहते हो प्रभु, पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, कुछ देर और रुक गए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, क्या कह रहे हो दर्शन देने नहीं जाओगे? भगवान बोले भैया मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं दर्शन करने जाऊंगा उस भक्त के, देखूं तो सही मेरा छोटा सा भक्त कैसे तप कर रहा है। जी जी। उसी समय भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा करी, गरुड़ पर बैठ करके और भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। कहिए ध्रुव नारायण भगवान की जय हो। झांकी को जरा बनाओ, भगवान सामने खड़े हैं गरुड़ जी पे और ध्रुव जी निश्चल भाव से खड़े हैं। जो झांकी नारद जी बता गए थे वो झांकी हृदय में, और उसी झांकी का रसस्वादन कर रहे हैं। भगवान खड़े हैं, कितनी देर खड़ी हो गई? 45 मिनट लगभग हो गए, 2 घड़ी हो गई भगवान को खड़े खड़े। भगवान तो मोहित हो गए ध्रुव जी को देख के, इतना सुंदर, और ध्रुव जी को देखे जा रहे भगवान। भगवान बोले ये बोलता क्यों नहीं, नेत्र क्यों नहीं खोलता, ये देख क्यों नहीं रहा, मेरे लिए तो ये भजन कर रहा था, मैं आ गया, मुझे देख क्यों नहीं रहा है? भगवान बोले ओहो, इसके हृदय में तो मैं बैठा हूं, तब तक मैं हूं तब तक ये नेत्र नहीं खोलेगा। भगवान ने क्या किया, अपनी जो झांकी थी उनके हृदय में, ध्रुव जी के में, वो झांकी अंतर ध्यान कर दी, और जैसे ही झांकी अंतर ध्यान की ध्रुव जी बेचैन हो गए, धड़ाम से गिर पड़े और देखा सामने भगवान खड़े हैं। वही झांकी वही रूप बना के आए हैं भगवान, जिस रूप का दर्शन हृदय में ध्रुव जी कर रहे थे। जो झांकी हृदय में थी वही सामने खड़ी है। प्रणाम तो कर लिया ध्रुव जी ने, अब हाथ जोड़ के खड़े हैं, आंखों में आंसू हैं और ऐसे ही देखे जा रहे हैं। अब भगवान भी देखे जा रहे हैं। भगवान सोच रहे थे कुछ बोलेगा, भगवान देख रहे, बहुत देर हो गई देखे देखे। भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए, और जब भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए तो ध्रुव जी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, और जब ध्रुव जी थोड़ा सा मुस्कुराए तो देवता ऊपर पुष्प बरसा रहे थे, देवता मुस्कुरा गए, और जब देवता मुस्कुराए तो लाखों की संख्या में संत बैठे हैं परीक्षित जी की सभा में, वे लाखों संत मुस्कुरा गए, और जब संत मुस्कुराए परीक्षित जी की आंखों में आंसू हैं, वो भी मुस्कुरा गए, और जब परीक्षित जी मुस्कुराए तो सुखदेव जी भी मुस्कुरा गए। भगवान क्यों मुस्कुराए? भगवान इसलिए मुस्कुराए, ये कैसा भगत है, मेरे लिए भजन तप कर रहा था, मैं आ गया, मुझसे कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, इसलिए तो भगवान मुस्कुराए। और ध्रुव जी क्यों मुस्कुराए? ध्रुव जी ये इसलिए मुस्कुराए, प्रभु मैं 5 वर्ष का बालक हूँ, छोटा हूँ, कुछ बोलना नहीं जानता, भगवान से क्या बोलूं, इसलिए ध्रुव जी मुस्कुराए। देवता क्यों मुस्कुराए? देवता इसलिए मुस्कुराए, देवता कह रहे हैं ध्रुव जी मांग लो, लंबी लिस्ट तैयार कर लो, हम होते तुम्हारी जगह तो भगवान से बहुत कुछ मांग लेते, आज तो मौका है, मांगो। संत क्यों मुस्कुराए? संत इसलिए मुस्कुराए, धन्य है परीक्षित जी आप, धन्य है सुखदेव जी आप, आपके कारण हमें यहाँ बैठे बैठे ध्रुव जी के दर्शन हो गए, यहाँ बैठे बैठे भगवान के दर्शन हो गए, इसलिए संत मुस्कुराए। और परीक्षित जी, परीक्षित जी का तो कहना क्या, परीक्षित जी बोले गुरुजी मैं कहाँ जानता था, मैं तो इस मोह माया में भटका हुआ था, आपने मुझे यहाँ बैठे बैठे नारायण भगवान के दर्शन करा दिए, इसलिए परीक्षित जी
मुस्कुराए। सुखदेव जी क्यों मुस्कुराए? सुखदेव जी इसलिए मुस्कुराए, मैं परीक्षित जी जैसा शिष्य पाकर के धन्य हो गया। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब भगवान ने क्या किया? भगवान के हाथ में शंख है, भगवान के हाथ में, तो इस स्पर्श बालम और कृपया कपोले। भगवान ने अपने हाथ का शंख ध्रुव जी के गाल पे स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया वेद वेदांत का ज्ञान श्री ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हो गया। कहिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तः संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्रणन्नामो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। हे प्रभु, मेरी वाणी कुछ बोलना नहीं जानती, लेकिन आपकी कृपा से मैं बोलने लायक हो गया। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान बोले अब जल्दी से वरदान मांग लो। ध्रुव जी मना करने लगे, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तुमने तप तो किया है सिंहासन पाने के लिए, पिता की गोद पाने के लिए। ध्रुव जी कहने लगे मुझे फिर भी कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने अपनी तरफ से दिया, ध्रुवलोक दे दिया। जिसके लिए देवता लालायित रहते हैं वह लोक ध्रुव जी को दिया, और ध्रुव जी के ही नाम से जाने लगा ध्रुवलोक। भगवान ने अपनी तरफ से ही कहा 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद जब पृथ्वी से आओ तो अपने लोक में जा करके मेरा भजन करो। और भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी जब आगे की तरफ चले घर की तरफ, तो मन में गिलानी भी है कि मेरे सामने भगवान प्रकट हुए और मैंने मांगा क्या, ये तुच्छ राजपाठ मांग लिया। ये सोचते जा रहे थे। उधर उत्तानपाद जी राजा को पता चल गई नारद जी के द्वारा कि तुम्हारे पुत्र को भगवान की प्राप्ति हो गई है। दौड़े, जिस मौसी ने पहले धक्का दिया था आज वही सबसे पहले थाली लेकर के आई है आरती करने के लिए। जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। दौड़ के आई, हृदय से लगाया। मैया सुनीति ने अपने हृदय से लगाया अपने पुत्र को। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। बीच में यह कथा भी आती है, यक्षों से उत्तम का युद्ध हो गया, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। भाई के मर जाने पर ध्रुव जी क्रोधित हो गए, उन्होंने निरपराध यक्षों को मारा। तब मनु महाराज प्रकट हुए और मनु महाराज ने सुंदर उपदेश ध्रुव जी को दिया, भैया तुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, तुझे ये क्रोध नहीं करना चाहिए था। उत्तम ने जैसा किया उसको उसकी करनी का फल मिल गया, तुम्हें ये क्रोध नहीं करना चाहिए थे। मनु महाराज के कहने पर ध्रुव जी ने सब क्रोध त्याग दिया, यक्षों को क्षमा कर दिया और ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया। अंतिम समय पर ध्रुव जी जब जाने लगे, विमान आ गए भगवान के, विमान में चढ़ने लगे ध्रुव जी। विमान में चढ़ने से पहले एक काली काली माता सामने आ गई, भयानक माता, और उनको कहते हैं मृत्यु देवी। अब वो मृत्यु देवी बोली, पहले ध्रुव जी मर जाओ तब जाके आप जाना, सशरीर तो कोई नहीं जा सकता यहाँ से। ये मृत्यु लोक है, ये मेरा लोक है, इसमें तो मरना पड़ेगा, मरो पहले। ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों से कहा, ये तो मरने की कह रही है मैया। पार्षद बोले पहले इनसे कहो थोड़ा झुक जाएं। और जैसे ही ध्रुव जी ने कहा तुम झुको, मृत्यु देवी जैसे ही झुकी तो भागवत जी में लिखा है, मृत्योर्मूर्धनम पदम दत्वा आरोरुहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु देवी के सर पे चरण रख के ध्रुव जी उस विमान में चढ़ गए और जाकर के अपने लोक में स्थापित हो गए। कहिए श्री ध्रुव जी महाराज की
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, जीव खुद ही तलबगार नहीं होता। उससे मिलना है तो पहले ध्रुव प्रहलाद बनो, यूं ही प्रभु का अवतार नहीं होता। और क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, और जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। ओ जब जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, जब जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। चंचल मन को तू समझा ले, चंचल मन को तू समझा ले। प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले, प्रभु चरणों में ध्यान लगा ले। हरि चरणों में प्रीत लगा ले, हरि चरणों में प्रीत लगा ले। मन से तज दे अहंकार, क्यों ना मिले कन्हैया, ओ मन से तज दे अहंकार, क्यों ना मिले कन्हैया, ओ क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले सवरिया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। ओ जब जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया, जब मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। सबरी माई, वन में बैठी सबरी माई, वन में बैठी सबरी माई, वन में बैठी सबरी माई। राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई, राम नाम की लगन लगाई। ये दर्शन अवध कुमार, क्यों ना मिले कन्हैया, जब जुड़े तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। ओ क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों
ना मिले जय जय। कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया। हरि बोल। जब हो गया सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब मिल जाए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जय हो भक्तवत्सल भगवान की। करे दिन राती, जो तू भजन करे दिन राती, जो तू भजन करे दिन राती, जो तू भजन करे दिन राती। श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी, श्याम सुंदर बन जाए साथी। तू शरण तो, तू शरण तो, तू शरण तो जाए कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। तू शरण तो जाए कुमार क्यों ना मिले कन्हैया। और जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। जब हो जाए सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। श्री राधे। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। क्यों ना मिले कन्हैया। ओ जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले। ओ जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। और जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा